जय मूल निवासी साथियों। मैं आज बताना चाहता हूँ, चार वर्ण कहाँ से आया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वेद वालों ने लिखा, पंडित लोगों ने लिखा। एक विराट भगवान थे, विराट भगवान के मुंह से ब्राह्मण पैदा लिए, मुंह से ब्राह्मण पैदा लिया, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा लिया, पेट से वैश्य पैदा लिया और पैर से शूद्र पैदा लिया। साहब कबीर ने कहा, राजा है सबसे ऊंचा जाति है तुम। जिस रास्ते से वैश्य आया, जिस रास्ते से शूद्र आया, उसी रास्ते से तुम भी क्यों न आया। जिस माँ के पेट से क्षत्रिय आया, जिस माँ के पेट से वैश्य आया, जिस माँ के पेट से शूद्र आया, और तुम ही क्यों आया मुंह के रास्ते से। तुम ब्राह्मण उसी रास्ते से क्यों आया, तुम्हारे लिए स्पेशल रास्ता बनाया गया है। ये सारे लोग वेद को मान लिया है मालिक, अपने को ये पशु बन गया है। लाश जलाएगा वेद के अनुसार और अपने हाथ से गले में हल्का ले ले। क्यों रखे हो हल्का, महामांस जलाए हो। क्यों पहने हो हल्का, क्योंकि पाप को पराचित करने के लिए। हल्का पहन लिया तो पंडित जी को बोला पिंडदान करो, हल्का तोड़वाओ तब तुम्हारे मुक्ति है। नहीं करवाया तो तुम्हारा पितर भी नरक जाएगा और नहीं तो तुम भी नरक जाओगे। घर बनाओ, जब तक पंडित जी नहीं आएगा तब तक उद्घाटन नहीं होगा। बेटी पैदा करो, जब तक पंडित जी नहीं आएगा तब तक उसका ब्याह नहीं होगा। बेटा पैदा करो, जब तक पंडित जी नहीं आएगा तब तक ब्याह नहीं होगा। सारा दुनिया वेद का गुलाम और वेद का नौकर बना हुआ है। सतगुरु कबीर कहते हैं, नर पशु वेद पशु सब वेद का गुलाम बना हुआ है। जो पंडित कहेगा उतना ही चलेगा, सब उससे आगे पीछे नहीं चलेगा। 10 दिन पर नखवाल करवाना है, 11 दिन हो गया तो तुम्हारे पितर नरक चला जाएगा। इतना बज के इतना मिनट पे गंगा नहाना है, कहीं 1 मिनट ज़्यादा हो गया तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा। इतना बज के इतना मिनट पर संझका अर्घ है और इतना बज के इतना मिनट पर भोरका अर्घ है। अगर इतना से थोड़ा सा भी आगे चला गया तो सारा आदमी नरक चला जाएगा। सारा आदमी वेद को मालिक बना के बैठा है, अपने आदमी को रैयत बना दिया है। सब चाहे कितनों भी इन आदमी को बता दे ज्ञानी, चाहे समझा दे, फिर भी ये लोग समझने वाला नहीं है। चाहे कितनों भी महिला पुरुष को समझा दो, जब तक पंडित जी नहीं आएगा तब तक कोई बात नहीं मानता है। क्योंकि वेदे मालिक बना हुआ है और मालिके बड़ा जात बना हुआ है और बाकी को शूद्र बना दिया गया है। सबको सोल्कन बना दिया गया है। जादव, कोयरी, कुर्मी, कानू, कलवार, लोहार, हजाम, तेली, सूरी, बनिया, मल्लाहा, केवट, गंगौत, धानुक, जितने हैं, जैसे कि राम, पासवान, हलखोर, ये सब सलकने हैं। पंडित जी अपने ब्राह्मण हो गए हैं ऊंच, पंडित जी अपने ब्राह्मण हो गए, ऊंच हो गए। ये सबको नीच बना के रखा है। लोग मानने के लिए तैयार है। पंडित जी की गुलामी और वेद की गुलामी मानने के लिए सब तैयार है। जैसे कि हमारे समाज के लोग, एक बूढ़ा लोग था, उसने बेटा को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, और उसका बेटा जब आया नौकरी पे से कुछ पैसे हो गए उनके पास, अपने पिताजी को बोला, पिताजी मैं सबसे पहले घर बनाना चाहता हूँ, घर बना करके शादी करेंगे।
तो उसका पिताजी बोला ठीक है बेटा तुम घर बनाओ। तब बेटा बोला पिताजी पंडित जी को बुलाना पड़ेगा यहाँ पे मुहूर्त के लिए। पिताजी ने बोला नहीं बेटा पंडित जी को बुलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका बेटा था गुलाम था ब्राह्मणों का, तो उसका बेटा बोला पिताजी नहीं पंडित जी को बुलाना ही पड़ेगा, वो मुहूर्त करेगा तभी घर बनवाएंगे, वो बोलेगा जैसे उसी तरह से हम काम करेंगे। तब इंजीनियर का उसका पिताजी बताया पंडित जी का घर, तो उसका लड़का गया, यानी कि 10 वर्ष का पंडित जी था। तो उसको बोला इंजीनियर पंडित जी प्रणाम। तो उसका पंडित जी का जवाब आया कौन है रे, तुम फलानमा के बेटा है, जो कि पंडित जी से इंजीनियर से छोटा था पंडित जी। इंजीनियर उसको प्रणाम किया, प्रणाम पंडित जी, और उसका पिता का नाम लेकर के बोला गया कि तुम फलाने का बेटा हो। तो बोला हाँ। तो बोला क्या बात है, नौकरी पेशा आए हो, कुछ खर्चा पानी करो। तो बोला पंडित जी चलो हमारे घर पे घर बनाएंगे, मुहूर्त करेंगे। तो बोला ठीक है आएंगे हम। तब आया दूसरा दिन, तब जाके पंडित जी आए दूसरे दिन इसके घर पे। तो और इंजीनियर का पिताजी रस्सी पकड़ के सोच रहा था अपने हिसाब से कि मैं ऐसे घर बनाऊं, इधर से करेंगे तो इधर हमारे ठीक रहेगा। और पंडित जी बोला नहीं उधर नहीं बनेगा घर, उधर साइड में काल है, काल रूप कोई चीज़ है, उधर मत घर बनाइए, इस साइड से आप घर बनाइए। तो बोला ठीक है, उसका वो इंजीनियर बोला ठीक है पंडित जी आप जैसे बोलिएगा वैसे ही हम घर बनाएंगे। तो मान लिया उन बातों को। तब पंडित जी ने बोला ठीक है हम अब जाते हैं, हमें दक्षिणा दे दो। 1500 रुपये बोला कि हम दक्षिणा लेंगे। तो बोला ठीक है पंडित जी खाना वाना खा लीजिए उसके बाद जाइएगा। तो उसका पिताजी क्या किया, इंजीनियर का पिताजी घर गए और चूड़ा लिया थोड़ा सा, और उसके नीचे चीनी डाल दिया, उसके नीचे चीनी डाल दिया और ऊपर से दही डाल दिया, ऊपर से दही डाल दिया, चीनी के ऊपर से 100-250 ग्राम के मिनिमम में डाल दिया। तो पंडित जी का आगे दिया और पानी दिया, पंडित जी बैठा है और दही चूड़ा को देख रहा था कि इसमें चीनी कब डालेगा जो हम खाएंगे। चीनी तो इंजीनियर का पिताजी वही दही का नीचे रख दिया था। तो चीनी के इंतज़ार में वो बैठा था। तो इंजीनियर बोला पंडित जी खाते क्यों नहीं हो। तो बोला कि चीनी नहीं दिया है। तब उस पे इंजीनियर का पिताजी बोला पंडित जी आपको 70 फीट नीचे गहराई में हमारे मकान जब बन रहा था तो आपको काल दिखाई दे रहा था, लेकिन 2 इंची दही के नीचे चीनी है, ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देता है। तब उसका बेटा इंजीनियर समझ गया कि पिताजी हमारे सही बोल रहा है, ये पंडित लोग ब्राह्मण लोग ये सब झूठ है। तब जाके पंडित जी नहीं पैसा भी लिया दक्षिणा का 1 भी रुपये, और खाना खाया वहाँ से चला गया। तो इस पे आप लोग विचार करिए। बस इतना ही। जय मूल निवासी। धन्यवाद।